गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल जो सीआईएसएफ का जो मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो वैकेंसी आ रखा है अभी हेड कांस्टेबल नहीं कांस्टेबल का। ठीक है, ये हेड कांस्टेबल नहीं है, कांस्टेबल है, ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कांस्टेबल है कि हेड कांस्टेबल, तो ये कांस्टेबल है। तो ये चीज़ समझो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा था जो इंपॉर्टेंट इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अब तक बन चुकी होंगी इनकी, जो है कैसे फॉर्म फिल करना है, इसकी क्राइटेरिया के सब तो आपको सब पता चल गया होगा। ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे एग्ज़ाम कैसे होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और कितने कितनी टाइमिंग मिलेंगी, ये सब चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन में जानेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, हर चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है सभी आप जान गए होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े इन सब के बारे में। बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा आपको मैं, कि अगर आप कोस्ट गार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोस्ट गार्ड की या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। उसकी बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर बाई करना चाहते हो तो फिलहाल आपको 50% पे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। अब कैसे, परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से जो भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से अपने एग्जाम को सेलेक्ट करो और वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई करते टाइम इस कोड को अप्लाई कर देना, एग्जाम A to Z50। ठीक है, तो इस कोड को अप्लाई करते ही जो भी प्राइस होगी उसकी बिल्कुल भी आधे प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगा, चाहे कोस्ट गार्ड का हो, चाहे एसएससी का हो, इवन रेलवे का हो, या फिर आपका जो भी एग्जाम है। ठीक है ना, समझ गए आप। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके एक बार चेक जरूर कर लेना इसको। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये आता है कि पहले रिटेन एग्जाम होगा कि पहले फिजिकल होगा। तो जनाब पहले फिजिकल होगा, ठीक है, उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा। तो मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर कि फिजिकल में क्या क्या होगा। ठीक है, और मतलब फिजिकल में क्या होगा, रिटेन में क्या होगा। तो देखो सबसे पहले गाइज आपके फिजिकल एग्जाम जो होंगे उसके अंदर देखो क्लियर यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको जो है 5 किलोमीटर की रनिंग्स 24 मिनट्स के अंदर करने, लाइक एसएससी जीडी। ठीक है, जैसे एसएससी जीडी में होता था 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर, वैसी है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पहले क्या करना था, रिटेन और बाद में फिजिकल। बट इसके अंदर क्या है कि पहले फिजिकल और बाद में रिटेन। और पीईटी था ना वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और यहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे हाइट एंड चेस्ट मेजर करेंगे आपको। क्लियरली यहाँ पे दे रखा है कि आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, चेस्ट 80 मतलब 80 होना चाहिए, 80 से लेके 85 होना चाहिए, 85 होना चाहिए। और जो भी आपकी चेस्ट है, मान लो 80 है, 81 है, 82 कुछ भी, 85 है, कुछ भी हो, उसके बाद आप एक्सपैंड करते हो तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 cm जो आपका एक्सपैंड करना चाहिए। और किसी को हाइट में भी मिला है तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, मतलब जब जगह का नाम दे रखा है किन किन को मिलेगा हाइट में और चेस्ट में रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें थी, आप समझ लेना। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और वेट का जो है कोई लोचा नहीं है, फिजिकल में कोई भी वेट किसी की वजह से आउट नहीं होता है। ठीक है, वेट आपका मेजर करेंगे बट वेट में आउट नहीं करेंगे। आपको वेट में आउट करना भी हुआ तो मेडिकल में करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिटेन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो है ना CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा आपका, इतना श्योर है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली देख लो, यहाँ पे जीके होगी, जनरल नॉलेज एंड होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, मतलब ये रीजनिंग होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी या फिर इंग्लिश ऑप्शनल है, सारे 25। लाइक जैसे एसएससी जीडी का होता है ना, वैसे ही होगा। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। जैसे जीडी में होता था आप इंग्लिश या फिर हिंदी में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, मतलब जो है ना, जैसे हिंदी इंग्लिश, लाइक आप इंग्लिश ग्रामर वाला जो चूज़ कर लो या फिर हिंदी ग्रामर वाला एक पोर्शन होता है ना, वो आप इसको में से किसी को चूज़ कर सकते हो एग्जाम के दौरान ही। बाकी ये 3 आपके जो है मैथ और जीके और रीजनिंग, ये सारे जो आप हिंदी इंग्लिश कहाँ पे स्विच करोगे, जब एग्जाम देने जाओगे तो ही, फॉर्म भरते टाइम ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। और सारे के सारे 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आपको 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन होगा। और इसमें टाइमिंग बहुत अच्छी है, 1.5 घंटे। ठीक है, एसएससी जीडी में भी रहती है। और एक चीज़ और है गाइस इसके अंदर कि आपका देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, मतलब कितनी भी गलतियाँ करो कोई मतलब फालतू के मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। और हाँ, अभी एग्जाम का डेट क्लियर नहीं है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू CISF वेबसाइट। ठीक है, मतलब जो कहा जा रहा है इसको, मतलब एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो कैंडिडेट्स को बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ CISF की वेबसाइट पे। बाकी आपको बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट वाले बता देंगे, क्योंकि वो जब चेक करते रहेंगे। टेंशन मतलब, पहले फिजिकल क्लियर कर लेना। अब फिजिकल का डेट क्या है वो चीज़ अभी शायद क्लियर नहीं है। तो फॉर्म फिल करो, एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाता है, उसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। बट दो ये बोला गया कि देखो द क्वेश्चन इन रिटेन एग्जामिनेशन विल बी 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, अभी जो साइंस का जो है ना वो 12th लेवल का आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश भी आपकी 12th की आएगी और मैथ भी 12th का आएगा, ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा इसके अंदर, देखो दे रखा है इसमें।
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये नहीं कह रहा है ना कि आपको मतलब कि आपसे हम लोग 10+12 का लेंगे, ये नहीं। आपकी मैथमेटिक्स लाइक वही सब जो पढ़ते हो जीडी में पूछा जाता है वही पूछा जाएगा, ठीक है। 12th वाला नहीं पूछा जाएगा, नॉन टेक ही पूछा जाएगा, टेक मैथ नहीं पूछा जाएगा। और इसके अंदर अगर सिलेबस पूछना चाहते हो तो देखो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वही, और जनरल नॉलेज में भी आपको करंट अफेयर पूछे ही जाएंगे, और रीजनिंग तो आपको अच्छा खासा मतलब पढ़ लेना, सारे चैप्टर जो भी है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, बाकी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें सब पढ़ लेना, कैलेंडर क्लॉक ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। कुछ भी छोड़ना मत रीजनिंग के लिए, जो एसएससी जीडी के लिए पढ़ते हो वही चीज़ है। अब यहाँ पे मैथ के बारे में पूछा जाए कि सर एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन ना के बराबर होंगे, अगर हुए भी तो 2 या 3 मैक्स, ठीक है, 2 या 3, इससे ज़्यादा आपको एडवांस मैथ इसके अंदर नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि आप एसएससी जीडी में भी देखते हो कि एडवांस मैथ ना के बराबर इवन नहीं दिखता हमको, ठीक है ना। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में क्या लोचा है, देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़े हैं कभी से, तो वो हिंदी ग्रामर पढ़ते, तो एग्जाम के टाइम पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इंग्लिश में पेपर का, देखो ये हिंदी और इंग्लिश का मतलब आपका पेपर का लैंग्वेज नहीं पूछ रहा है, पेपर के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेंगे एक्सेप्ट पार्ट डी, मतलब अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आप इंग्लिश ग्रामर का पार्ट मिलेगा आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलेंगे। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में एक पैसेज होगा, हिंदी में मतलब आपके ग्रामर की होगी, हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें होंगी। अगर आप फर्स्ट बार किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए सब चीज़ें जो थी। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सर मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए है, तो मैं फिर से एक बार अच्छे से बता दूँ आपको कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। इसका मतलब समझते हो ना कि मेल इंडियन सिटीजन्स को ये इनवाइट कर रहे, तो फीमेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो जितनी भी गर्ल्स हैं आप समझ लो कि आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकती, बिकॉज इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में ये चीज़ दे दिया है। अब बोलोगे कि यहाँ पे एसएससी जीडी में तो करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं करे। अब तो ये आप डायरेक्टली इनके पास अगर कहीं कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो दिया था मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे और भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। और यहाँ पे जो पूछना चाहते हो आप हाइट को लेके कि अगर 170 नहीं है तो 169 है, तो अब देखो जो घर पे मेजर करते हो वो जरूरी नहीं कि वो सही ही हो आपका, ठीक है। घर पे मेजर किया हुआ कभी कभार गलत हो सकता है, अगर 169 के अराउंड भी हो तो आप रिस्क लेना ज़रूर। अब आपका 165 है तो फिर सपने भी मत देखना गाइस प्लीज़, यहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। दौड़ने जाओगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, फिर छट के आ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी आपको मतलब ये हाइट में रिलैक्सेशन कंसीडर नहीं करते। अगर चेस्ट आपका 1 cm कुछ कम भी है तो वो ले लेंगे, ठीक है, बट हाइट में अगर कुछ खिलवाड़ नहीं करते वो लोग। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दिया। अगर ये पूछना चाहते हो वेट के बारे में कुछ बताओ, तो वेट के बारे में कुछ मत पूछो, क्योंकि वो मेडिकल की चीज़ें हैं। तो मेडिकल आपका तो होगा पता ही आपको कि वो बाद ही में होता है, उस टाइम होता नहीं है। एग्जाम निकालो उसके बाद ये सब चीज़ें जो होंगी वो होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सिलेबस आई होप कि आपको पूरा पता चल गया होगा। मैथ में सारे चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं, और कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।